नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों, उत्तराखंड अपनी रजत जयंती समारोह मना रहा है कि 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को। लेकिन उत्तराखंड में अगर विकास की बात करें तो आज भी हालात जस के तस है। रोडों की बात करें, जो सरकार का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है कि हम इस समय रोडों को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन ये दावे भी हवा हवाई साबित हो रहे हैं। क्योंकि कौन सी रोडें गड्ढा मुक्त होने जा रही हैं, आइए सबसे पहले सुनते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से कौन सी रोडें हमें गड्ढा मुक्त हो जा रही है, कितनी रोडें गड्ढा मुक्त। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों, मैं इसमें पौड़ी में हूँ और पौड़ी में प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी में हूँ और मेरे साथ हैं अधिशासी अभियंता शेमवाल जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस समय प्रदेश सरकार ने लगातार एक फरमान जारी किया हुआ है कि हम प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं शेमवाल जी से कि किस प्रकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और कब तक किया जा रहा है। शेमवाल जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हमारे को सरकार से जो है निर्देश है कि हमारे को 31 अक्टूबर से पहले समस्त सड़कों को, जिनमें मुख्यतः हमारे को पहले जो है राष्ट्रीय हमारे राजमार्ग हो गए, हमारी एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई और अदर डिस्ट्रिक्ट रोडों को जो है गड्ढा मुक्त करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जिसकी कार्य योजना हमारे द्वारा जो है जमा की गई है। और जिसमें जैसे मैं अपने खंड की बात करूँ तो हमारे को 80 किलोमीटर का टारगेट था, जिसको हमारे द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जो कि मुख्यतः जो है हमारा राजमार्गों पे, एमडीआर पे और ओडीआर पे हमारे लक्ष्य थे, उनको हमारे द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। सर, जनता के पास एक संदेश है कि सारी रोडें गड्ढा मुक्त होंगी। नहीं, निश्चित ही जो है सड़कें सभी गड्ढा मुक्त होने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रामीण मार्गों के लिए भी जो है कार्य योजना जो है तैयार की जा रही है। अगर उनमें भी जैसे भी जो है निर्देश प्राप्त होंगे ग्रामीण मार्गों के लिए, उन्हें भी जो है निश्चित तौर पे जो है गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। सर, अगर एक बात देखने को मिलेगी, अगर वैसे गड्ढा मुक्त करने के लिए हजारों सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, सारी सड़कें हम देख रहे हैं कि बरसात से पूरी सड़कें खराब हो गई हैं। अगर इनकी बजट की बात करें कि कुल आपके पास जो आपके खंड में है, आपके पास कितनी सड़कें हैं ग्रामीण की? हमारे पास ग्रामीण मार्ग काफ़ी हैं, लगभग 600 किलोमीटर हमारे पास जो है 600 किलोमीटर के आसपास होंगे, जिनमें लगभग 200-300 किलोमीटर के आसपास पक्की रोडें होंगी। और निश्चित ही कुछ रोडों पे होंगे पैचेज जो है बन जाते हैं, ग्रामीण मार्गों पे भी हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जैसे भी होगा, चाहे कच्चे पैच के थ्रू जो है उन्हें मरम्मत करने की कोशिश करेंगे अगर पक्के नहीं बना पाए तो। जी, तो ये थे मेरे साथ शेमवाल जी, एक्शन पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड। साथियों, ये स्पष्ट हो गया है कि जो गड्ढा मुक्त की बात थी, तो पहले जो राष्ट्रीय मार्ग थे, जो बड़े मार्ग थे, उनको गड्ढा मुक्त करने के बाद अब ग्रामीण सड़कों की बारी अब आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी तक इस प्रकार का कोई बजट विभाग के पास नहीं है कि जो तुरंत ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने भी अपनी तरफ से सीधे सीधे स्पष्ट कहा है कि हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी स्पष्ट हो गया है कि अभी कौन सी सड़कें हम गड्ढा मुक्त करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी शासी अभियंता करेगी कौन सी रोडें गड्ढा मुक्त उनके द्वारा की गई हैं। और ग्रामीण सड़कों में लगातार गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग ऐसे ही चलने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसके क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। किस प्रकार के गड्ढे इन रोडों पर पड़े हुए हैं, पुस्ते पड़े हुए हैं, कब कौन सी दुर्घटना हो जाए आप देख सकते हैं। ये स्थानीय बाजार हैं, बाजारों में जो रोड के हालात हैं वो किस प्रकार के हैं ये आप खुद देख लीजिए। ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस पे देखिए टीवी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से ये रोडों के हालात हैं। और इस संबंध में कई बार हम राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता से यही से बात कर चुके हैं, लेकिन वो आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि रोड पूरी एक साथ पक्की बनेगी, लेकिन पक्की जब तक बनेगी तब तक हम इन गड्ढों में चलते रहेंगे। और एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंग रजत जयंती के लगा रही है और बड़े बड़े कार्यक्रम करने जा रही है, लाखों करोड़ रुपए उस पर खर्चा करने जा रही है, लेकिन जो आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी थी वो हालात जस के तस है। आप देख सकते हैं साथियों किस प्रकार के हैं। और आइए अब बात करते हैं पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से, उनका क्या कहना है।
इस संबंध में हम लोगों ने अभी कल भी जो सभी एसडीएम्स के साथ में और जो हमारे एक्सीएंस हैं सभी कार्यदायी विभाग, चाहे वो पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी, एनएच, सभी के साथ में बैठक भी की गई है और उनकी पूरी डिटेल समीक्षा की गई कि कितना उनका अभी होना है और कितना हो चुका है ऑलरेडी। और साथ में क्योंकि धरातल पर भी काम हुई है, इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि उसका निरीक्षण किया जाए, तो सभी एसडीएम्स इसको निरीक्षण करने के लिए भी उनको निर्देशित किया। वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं और कई जगह से कुछ अगर शिकायतें आ रही हैं तो हम लोग उसका तत्काल दोबारा भी काम करने के लिए करवाया भी जा रहा है। कई जगह पे ऐसा भी आया था कि क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो उसको भी तत्काल ठीक कराया गया है संबंधित विभाग के द्वारा। और साथ में जो नाली सफाई का कार्य है और झाड़ी कटान का, इसका भी हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसमें गड्ढा मुक्ति की कार्रवाई को भी मिशन मोड में करने की कार्रवाई की जा रही है पूरे जनपद में और शीघ्र ही ये सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। तो साथियों, आपने देख लिया होगा कि अधिकारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश पे लगा हुआ है कि किस प्रकार से सड़कें गड्ढा मुक्त हों, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता है उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। भले 25 वर्ष उत्तराखंड को बने हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण जनता के भाग्य में ऐसी रोडों के गड्ढे ही गड्ढे पड़े हैं। धन्यवाद।